You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will have strong mental strength. Today I'm back with a new exciting topic, and my today's topic is how to build a new belief system. I repeat, how to build a new belief system. एक नया बिलीफ सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। आपके अंदर ये एक अनलिमिटेड पावर और एनर्जी पैदा कर देगी ये वीडियो। नया बिलीफ खड़ा करना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिलीफ होता क्या है। व्हाट इज अ बिलीफ? बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस। कोई चीज परमानेंट हो जाती है दिमाग में, कुछ फिक्स्ड हो जाता है। फीलिंग ऑफ रिजिडिटी हो जाती है, रिजिड हो जाता है आदमी किसी चीज को लेकर के, उसे कहते हैं बिलीफ। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये फिक्स्ड पैटर्न, ये फिक्स्ड कन्विक्शन जैसी चीज जो आपके जहन में आ जाती है, वो बनती कैसे है? वो बनती है आपकी जिंदगी में होने वाले एक्सपीरियंसेस की वजह से। आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई, उसका आपने इंटरप्रिटेशन निकाला। आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ, उसका आपने इंटरप्रिटेशन निकाला। आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उसका आपने इंटरप्रिटेशन निकाला। ये इंटरप्रिटेशन जो होते हैं आपकी लाइफ के रेफरेंस पॉइंट्स, ये इकट्ठे होते जाते हैं, बनते जाते, खट एक बड़ा पिलर तैयार हो जाता है। उसके ऊपर एक छत बिठाई जाती है, उसे कहते हैं बिलीफ। जिस तरह टेबल टॉप को टेबल की लेग्स चाहिए, इसी तरह आपके बिलीफ को भी कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ इंसिडेंट्स चाहिए जो बनते हैं आपकी जिंदगी के इंटरप्रिटेशन की वजह से। ये बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस, ये बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ कन्विक्शन, ये बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, ये बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। ये बनता कैसे है? आपकी लाइफ में बहुत से वाकयात होते हैं, हादसातों वाकयात के इंटरप्रिटेशन आप इकट्ठे करते जाते उस एक पिलर तैयार होते हैं, उसके ऊपर छत बिठाई जाती है, उसे कहते हैं बिलीफ। जिस तरह बिल्डिंग की छत को पिलर्स की जरूरत है, इसी तरह आपके बिलीफ को भी पिलर्स की जरूरत है, जो कि बनता है आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से। उसका जो इंटरप्रिटेशन आप निकालते हैं, उससे वो बिलीफ तैयार होता है। अगर नया बिलीफ तैयार करना है तो उसके लिए पिलर्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे उस नए बिलीफ को बनाने के लिए। बिलीफ इसलिए खराब होता है कि किस तरह के लोगों में आप उठते बैठते हैं, कौन आपकी जिंदगी के मामलात में हाँ में दखल दे रहा है, कौन आपके घर के मामलात में दखल दे रहा है, इसकी वजह से आपका बिलीफ खराब हो जाता है। ये तरह तरह के रेफरेंसेस जो आप इकट्ठा करते हैं, जो बाद में जाके परमानेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो शुरुआत में होता है एक छोटा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कभी आप डिसीजन नहीं लेते, लेकिन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत फिर भी होती ही है। ऐसा सा ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी फीलिंग के अंदर, जिसके अंदर होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस और इमोशंस। ऐसा सा ये फीलिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके ओपिनियन में, और वो ओपिनियन आपका होता है किसी के बारे में। अरे इस आदमी के बारे में मैं जानता हूं, इस फैमिली के बारे में तो बात ही मत करो, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ही यूजलेस हैं। आप ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं। आप कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, बिजनेस, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं। अपनी फैमिली, खानदान, रिश्तेदारों, दोस्तों, मोहल्लेदारों और ऑफिस के कुलीग के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। जब ऐसा सा फिर ये ओपिनियन जो है वो ऐसा सा कन्वर्ट हो जाता है कन्विक्शन के अंदर। जब आपका और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये कन्विक्शन में बदल जाता है, कन्विक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। कन्विक्शन का मतलब होता है यकीन, यानी कन्विक्शन जब आपको हो गया, यानी आपको यकीन आ गया कि ये आदमी या ये कंपनी की प्रोडक्ट्स या ये फैमिली या कुछ भी जो है वो ऐसे ही है जैसे कि मैं सोचता हूं। तो वो जब एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ता है तो फिर वो कन्विक्शन में बदल जाता है, और बाद में जाके आखिर में वो एक मैसिव बिलीफ में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस। परमानेंस वर्ड आता है परमानेंट से, और ये कई बार परवेसिव भी हो जाता है। परवेसिव का मतलब है वाइड स्प्रेड, यानी आपको ऐसा लगता है कि यही सच है, चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए, आप उसको उसी तरीके से सोचते हैं क्योंकि आपका बिलीफ इस हद तक स्ट्रांग हो चुका होता है। ये इस बिलीफ को मजबूत करने के लिए और आपका गलत बिलीफ बनाने के लिए न्यूज चैनल ने भी बहुत ही कमाल किया है। वैसे उन्होंने जो आपको दिखाया है, आपने उसको उसी हिसाब से देखे। अब आप पूरी दुनिया को उसी हिसाब से देखते हैं जिस हिसाब से न्यूज चैनल्स वाले आपको दिखाना चाहते हैं।
अब देखें, कई तरह की कहावतें सच बन जाती हैं, सोशल बिलीफ बन जाते हैं। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। आपको पता है ये फीलिंग ऑफ परमानेंस है। अगर मैं आपको ये कहूं संडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद सैटरडे, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि रेफरेंसेस और एक्सपीरियंस बहुत सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं आपने, और ये इकट्ठे कर करके बिलीफ की छत बन चुकी है कि संडे के बाद मंडे ही आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, सूरज ईस्ट से ही निकलता है, वेस्ट से नहीं निकलता है। इस तरह कहीं आपने भी अपने बारे में गलत रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करके कहीं गलत छत तो नहीं बना ली बिलीफ की। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो उन्होंने अपने बिलीफ की गलत छत बना के रखी हुई है। बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, वो एक एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ, एक इमोशन आया, एक इंटरप्रिटेशन हुआ, कि एक रेफरेंस इकट्ठा हुआ कि अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि कुछ लोग इंटरप्रिटेशन ये निकालेंगे कि मैथ्स तो मेरे बस का नहीं है, इंग्लिश तो मैं कर ही नहीं सकता, सीख ही नहीं सकता। और कुछ लोग इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि मैथ्स तो मैं ही सीखूंगा, इंग्लिश तो फौरन सीख के दिखाऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे इकट्ठे कर गए हैं? नया बिलीफ टिकेगा नहीं, उसको पिलर्स चाहिए, पहले पिलर्स इकट्ठे करके लाओ ताकि वो नया बिलीफ टिके। अगर बिलीफ को पिलर नहीं मिला, बिलीफ नीचे गिर जाएगा। टेबल टॉप को लेग्स की जरूरत है, बिल्डिंग की छत को पिलर्स की जरूरत है। इसी तरह आपके नए बिलीफ को भी पिलर्स चाहिए। वो पिलर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे, ऐसी सी जगहों से इकट्ठे करके लाएं ताकि वो आपका एक नया बिलीफ बने। अगर विदाउट पिलर्स आपने बिलीफ बनाने की कोशिश की, बिलीफ नीचे गिर जाएगा, बिलीफ नहीं बनेगा इस तरीके से। देखें, अगर अपनी मर्जी का बिलीफ बनाना चाहते हैं ना, अपनी मर्जी का बिलीफ, तो उसके लिए पिलर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, और वो पिलर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे इधर उधर से जाके, घूम फिर के, ऐसे लोगों में बैठ के, ऐसी जगहों पे बैठ के जहां से आपको अच्छे पिलर्स मिले, वो पिलर्स आपको तलाश करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपकी वो बिलीफ की नई छत जो है ना वो बन सकती है। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक आदमी जो है वो नेगेटिव चीजों का भी जो है वो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाल देता है, जबकि पेसिमिस्टिक आदमी जो है वो पॉजिटिव हालात में भी, पॉजिटिव चीजों का भी जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देता है। इसीलिए पेसिमिस्टिक आदमी की जिंदगी के अंदर फेलियर के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं, इसलिए कि वो हर चीज को उसी हिसाब से देखता है कि ये होगी नहीं। इसी तरह आपने भी कहीं अपने बारे में ये राय तो नहीं कायम कर ली कि ये होगा नहीं, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं परमानेंट फेलियर हूं, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर आपने ये सोचा हुआ है तो इसका मतलब है आपने गलत बिलीफ की छत जो है ना वो तैयार की हुई है। ऑप्टिमिस्टिक आदमी जो है वो अपनी एनर्जी से, अपनी मोटिवेशन से थोड़ा सा ऊपर चल के तेजी से भागता है और वो अचीव कर लेता है लाइफ में जो वो करना चाहता है अचीव। कई तरह की गलत कहावतें हैं जो हमारे बिलीफ को जो है ना खराब करती रहती हैं। वो एक क्या कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। क्यों ना पछताओ, क्यों पछताने, अच्छे से पछता लो, इतना पछता लो कि दोबारा चिड़िया को खेत चुगने नहीं देंगे, वरना चिड़िया बार बार आके खेत चुग लेगी, सारी जिंदगी खेत चुगती रहेगी। अगर आपने फौरन बाउंस बैक करके करेक्ट एक्शन नहीं लिया, सारी जिंदगी जो है ना वो खेत चुगती रहेगी। अगर आपके साथ कोई हाथ कर गया है, कोई आपके घर को खराब कर गया, कोई बिजनेस को खराब कर गया है, अगर आपने एक बार तो ये हो गया, लेकिन अगर आपने करेक्ट डिसीजंस लेके दोबारा उस चीज को ठीक नहीं किया तो अगला आदमी फिर आके वही काम करेगा और आप फिर यही कहेंगे यार कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी एक गलत बिलीफ है। पछताओ, अच्छे से पछता लो और उसके बाद उसको इस मजबूती से करेक्ट डिसीजन लेके उसको ठीक कर लो कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि आपके बिजनेस या आपके काम को या आपके घर को खराब कर सके। देखिए, मेरा मानना है ये सोशल बिलीफ, सोशल प्रोवर्ब कई बार गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ये समझ लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका प्रॉब्लम यह है कि आप बाहर से कोई नया इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं होने वाले। देखें, अगर अनजाने में, अनकॉन्शियसली अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो करके बिलीफ की छत तैयार की है, अगर गलती से आपने इस सिस्टम को फॉलो करके बिलीफ की छत तैयार कर ली है, जो कि गलत बिलीफ की छत तैयार हुई है, तो जानबूझ के, कॉन्शियसली जानबूझ के इसी सिस्टम को फॉलो करके दोबारा नया बिलीफ भी तो बनाया जा सकता है। देखें, इसी वीडियो से आप एक नई छत तैयार करेंगे बिलीफ की। आप छत कौन सी तैयार कर बैठे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच बैठे कि मैं परमानेंट फेलियर हूं। देखिए, इसी फीलिंग ऑफ परमानेंस ने, गलत फीलिंग ऑफ परमानेंस ने कईयों को बर्बाद किया और वहीं
सही एक्सीलेंट फीलिंग ऑफ परमानेंस ने कईयों को आबाद किया। तो एक एक्सीलेंट बिलीफ को तैयार करने के लिए, वो छत तैयार करने के लिए आपको नए पिलर्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं नया तरीका बिलीफ बनाने का, एक नया बिलीफ बनाने का तरीका। असल में क्या होता है कि बिलीफ सिस्टम की वजह से आप एक ऑटो पायलट में एंटर कर जाते हैं। एक बिलीफ सिस्टम जब ऑटो पायलट में होता है ना, तो वो हर चीज को का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से ही निकालता है। इनपुट तो वो लेता नहीं है, कुछ भी हो जाए वो अपने माइंड में, अपने दिमाग में किसी चीज को आने नहीं देता। ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है, क्योंकि वो ऑटो पायलट में चलता है। तो उस ऑटो पायलट में जब वो बिलीफ सिस्टम ऑटो पायलट के अंदर होता है, तो वो हर चीज का इंटरप्रिटेशन अपने बिलीफ के हिसाब से ही निकालता है। याद रखिए, नया बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों में, ऐसी जगहों पे, ऐसी सिचुएशंस के अंदर बैठना पड़ेगा, ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेगी, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपके लिए एक नए अच्छे पिलर्स तैयार करें। फोक्स, रिमेंबर, it's better to hang out with the people whose experience, knowledge, wisdom, education, behavior, attitude are far better than you. One day comes, you will become like them. And when you will become like them, it means you have prepared those pillars. अब उसके ऊपर आप वो छत बिठाएं और अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। And thank you very much for your time.